हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों को फ्लो कंट्रोल स्लिपिंग कार्ट्रिज वाल्व के बारे में जाने जा रहा हूँ। मतलब कि स्लिपिंग कार्ट्रिज वाल्व भी कंटिन्यू है। अब ये फ्लो कंट्रोल वाल्व फॉल अंडर द टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में आता है। एक होता है नॉन प्रेशर कंपनसेटेड, एक होता है प्रेशर कंपनसेटेड। तो नॉन प्रेशर कंपनसेटेड मतलब प्रेशर के साथ कोई कंपनसेशन नहीं है। ये जनरली कहाँ पे जो नॉन प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व्स आर यूज्ड वेयर लोड प्रेशर रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट एंड फीड रेट्स आर नॉट क्रिटिकल। लोड प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कि 50 टन अगर लोड उठाना है तो 50 टन के हिसाब से ही रहेगा, 40 से 50-60 टन ऐसा रहेगा, रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा। एंड फीड रेट्स क्रिटिकल नहीं है, मतलब उसको उठाने में हम कोई ऐसा नहीं है फास्ट उठ रहा है स्लो हो रहा है, तो क्रिटिकल नहीं है। दे मे बी एज सिंपल एज फिक्स्ड ओरिफिस। कैसा रहता है? सिंपल फिक्स्ड ओरिफिस के जैसा रहता है। और एंड एडजस्टेबल निडिल वाल्व के जैसा एडजस्टेबल रहता है, सिंपल। अब नॉन प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वाल्व के बारे में बता रहा हूँ। नॉन प्रेशर कंपनसेटेड वाल्व में क्या है? एक कार्ट्रिज वाल्व विथ स्ट्रोक एडजस्टमेंट कवर एंड नॉच्ड मीटरिंग poppet as shown in figure provides non-pressure compensated control of flow rates much like a needle valve। देखिए ये इसका फिगर है। अभी आपको जहाँ भी ये दिखता है तो ये फ्लो स्लिपिंग कार्ट्रिज टाइप का फ्लो कंट्रोल वाल्व है, नॉन प्रेशर कंपनसेटेड है। इसमें ए बी पोर्ट है, ये नोच लगाया हुआ डाला हुआ है। ये देखिए ये मैनुअल एडजस्टमेंट का अरेंजमेंट है, ये पाइलट लाइन है और ये स्प्रिंग चैम्बर है। स्प्रिंग चैम्बर स्प्रिंग लगा हुआ है। लेकिन जनरली क्या होता है, इधर से इधर फ्लो जाता रहता है, जो भी हमने सेटिंग कर दिया उस पर जाता रहता है। लेकिन जब ये हम यहाँ से पायलट लाइन से प्रेशर देते हैं तो ये पूरा इसको बंद कर देता है, जिसके बारे में मैंने बताया है। देखिए इसमें हाउएवर द कार्ट्रिज वाल्व हैज एन एडिशनल फीचर, इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ विदाउट चेंजिंग द थ्रोटल सेटिंग। अब हम बिना थ्रोटल सेटिंग चेंज किए हुए, मैनुअली चेंज किए हुए इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, पूरा बंद कर सकते हैं, पूरा खोल सकते हैं। भाई कैसे? भाई बाई वेंटिंग और प्रेशराइजिंग द स्प्रिंग चैम्बर। जो स्प्रिंग चैम्बर है उसको या तो निकाल देते हैं या प्रेशराइज करके। द स्ट्रोक एडजस्टमेंट कवर कंटेन्स ए पिन दैट एक्सटेंड इनटू द कार्ट्रिज स्प्रिंग चैम्बर। द पिन फॉर्म्स ए स्टॉप टू लिमिट द डिस्टेंस द पॉपेट कैन मूव ऑफ इट्स सेट। वो क्या, जो पिन है तो उसके जो स्पूल है, पॉपेट है, पॉपेट के मूवमेंट को लिमिट करता है, स्टॉप टू लिमिट। अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस पर भी हम चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, पूरा बंद पूरा खोल कर सकते हैं। द ग्राफिकल सिंबल फॉर ए कवर विथ एडजस्टेबल स्ट्रोक फीचर इंडिकेट्स रेक्टेंगल illustrating manual operation and an arrow indicating that the stroke is adjustable. However, the cartridge valve by then is okay. The stroke का मुझे बता दिया, manual operation and an arrow indicating the stroke is adjustable. The figure shows an application of a stroke adjustment cover with a V-notch metering poppet. It is a non-pressure compensated meter in circuit. Non-pressure compensated meter in circuit. It controls the extending speed of the piston by metering the flow of oil into the cap end of the cylinder. ये तो बता दिया। अब इसके आगे सिलेंडर बनाया हुआ है। अब देखिए ये एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, रिलीव वाल्व है, एक पंप है, यहाँ से ऑयल आता है। आने के बाद देखिए इधर कार्ट्रिज वाल्व लगे हुए हैं, इसमें एक मीटरिंग नोच लगा हुआ है। अब देखिए अभी से नॉर्मल पोजीशन में कैसे है, ये टैंक को जा रहा है, ये टैंक को जा रहा है। तो अभी क्या होगा, जब हम ये पोजीशन जब लेते हैं तो चूंकि ये टैंक हो जा रहा है तो हमारा प्रेशराइज ऑयल आके इधर से, चूंकि ये प्रेशर लाइन से जुड़ा हुआ तो ये तो खुलेगा नहीं, ये भी नहीं खुलेगा। इन दोनों में प्रेशराइज वो लगा हुआ है। अगर पिछला लेक्चर आप याद करें तो कार्ट्रिज वाल्व के बारे में आपको तो समझ में आएगा, ये नहीं खुलेगा प्रेशराइज। इधर का जो फोर्स है इधर के फोर्स से ज़्यादा है, इधर का फोर्स इधर के फोर्स से ज़्यादा, तो ये नहीं खुलेगा। लेकिन चूंकि ये भी टैंक में जा रहा है, ये भी टैंक में जा रहा है, तो ऑयल जो हमारा ऑयल का रूटिंग इधर से होकर इधर होगा और इस सिलेंडर को आगे बढ़ा देगा। तो ये ऑयल इधर से होते हुए टैंक को चला जाएगा। तो ये मीटर नॉन प्रेशर कंपनसेटेड मीटरिंग सर्किट के बारे में हुआ। अगर हमको कैप रॉड एंड से प्रेशर करें तो अगर दूसरा पोजीशन लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये और ये दोनों खुल जाएंगे टैंक में, और ये प्रेशराइज होगा तो उस कंडीशन में ऑयल इधर से आते हुए इसको पुश कर देगा इधर, और इधर का ऑयल निकल के इधर टैंक में चला जाएगा। तो ये नॉन प्रेशर कंपनसेटेड मीटरिंग सर्किट के बारे में हुआ। तो ये हुआ आपका नॉन प्रेशर कंपनसेटेड स्लिपिंग कार्ट्रिज वाल्व के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूँ ये देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉन प्रेशर कंपनसेटेड
स्लिप इन कार्ट्रिज वाल्व कैसे काम करता है और उसका सिंबल ये है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ नया डालूँ तो आप लोग मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।